कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी के व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं, या आप शायद खुद के ही किसी रिएक्शन पर हैरान हुए हो? हाँ, होता है अक्सर। ऐसा क्यों होता है कि हम या दूसरे लोग कभी-कभी बिल्कुल अजीब बर्ताव करते हैं, जैसे कोई अंदर बैठा है और हमें कहीं और ही धकेल रहा हो? बिल्कुल, और यही वो उलझन है जिसे रॉबर्ट ग्रीन की किताब मानव स्वभाव के नियम पर आधारित हमारे आज के स्रोत वो सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मानव स्वभाव के नियम? हाँ, इनका मकसद है हमें उन गहरी, अक्सर छिपी हुई सच्चाइयों से रूबरू कराना जो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को कंट्रोल करती हैं, कह सकते हैं। तो ये सिर्फ दूसरों को समझने के बारे में नहीं है, ये खुद को बेहतर जानने या शायद मुश्किल रिश्तों को संभालने। हाँ हाँ, बिल्कुल, और ज्यादा प्रभावशाली बनने के बारे में भी। ये स्रोत उन लोगों के लिए है जो सतही जवाबों से आगे जाना चाहते हैं, गहराई में उतरना चाहते हैं। एग्जैक्टली। मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ। ये स्रोत दावा करते हैं कि मानव स्वभाव के कुछ बुनियादी नियम हैं, हजारों सालों से वो बदले नहीं है। अच्छा, और टेक्नोलॉजी के बाद भी नहीं? नहीं, कम से कम इन स्रोतों के अनुसार तो नहीं। और अगर हम इन्हें समझ लें तो हम ज्यादा तर्कसंगत, ज्यादा जागरूक बन सकते हैं। तो चलिए फिर कुछ मुख्य नियमों पर उन पर गौर करते हैं। पहला शायद वही जो आपने कहा, अतार्किकता। हाँ, अतार्किकता का नियम, इरैशनैलिटी। हम सब सोचते तो हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा तर्क से ही चलता हूँ। हाँ, हम सब यही सोचते हैं। लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि हमारी भावनाएं, इमोशंस, वो लगातार हमारे विचारों और फैसलों को पर्दे के पीछे से असर डालती हैं। जैसे कोई उदाहरण है इसका? हाँ, पेरिकल्स का उदाहरण दिया गया है, प्राचीन एथेंस के इतने महान नेता। लेकिन जब प्लेग फैला तो डर, हताशा, इन भावनाओं ने उनकी फैसले लेने की क्षमता पर असर डाला। तो तर्क संगत होने का मतलब ये नहीं कि भावनाएं हों ही ना। मतलब ये है कि हम अपनी भावनाओं के असर को पहचानें, उन्हें समझें और जहां तक हो सके काबू में रखें। यानी पहले मानना पड़ेगा कि हाँ, हम अतार्किक हो सकते हैं। बिल्कुल। जब हम अपनी अतार्किकता को स्वीकार करते हैं तभी हम ज्यादा साफ सोच सकते हैं। और हमारी इसी भावनात्मक प्रकृति का फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं, जैसे वो नार्सिसिज्म वाली बात। सही पकड़ा, आत्ममुग्धता का नियम। देखिए, थोड़ी बहुत आत्मलीनता, मतलब खुद पर ध्यान देना, वो तो सब में होती है, सामान्य है। हाँ, जरूरी भी है शायद। हाँ, कुछ हद तक। पर कुछ लोग गहरे नार्सिसिस्ट होते हैं। उनके लिए दूसरे लोग बस अपनी जरूरतें पूरी करने का जरिया होते हैं। उन्हें लगातार तारीफ चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। और आलोचना? आलोचना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जरा सी भी नहीं। इन स्रोतों का एक जरूरी पहलू है खुद की नार्सिसिस्ट प्रवृत्तियों को पहचानना सीखना। खुद की भी, ताकि हम दूसरों के प्रति ज्यादा सहानुभूति रख सकें और उन गहरे नार्सिसिस्ट लोगों के जाल में ना फंसे। ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग बड़े बड़े चार्मिंग लगते हैं बाहर से, एक मुखौटा पहने होते हैं। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर अगला नियम आता है भूमिका निभाने का, सामाजिक नकाब या परसोना। शेक्सपियर ने कहा था ना, सारी दुनिया एक रंगमंच है। हाँ। हम सब समाज में अलग अलग रोल निभाते हैं, ऑफिस में अलग, घर पर अलग, दोस्तों के साथ अलग। हाँ, ये तो है, बदलना पड़ता है। और ये बदलना सामान्य है, लेकिन कुछ लोग इस नकाब का इस्तेमाल कुछ और छिपाने के लिए करते हैं। स्रोत मिल्टन एरिक्सन जैसे लोगों का जिक्र करते हैं। वो हिप्नोथेरेपिस्ट? हाँ, वो अशाब्दिक संकेतों को पढ़ने में माहिर थे। मतलब बॉडी लैंग्वेज, आवाज का लहजा, इन सब से वो नकाब के पीछे छिपे असली इरादों और भावनाओं को भांप लेते थे। अच्छा। तो मुद्दा ये है कि हमें ये समझना होगा कि लोग जो दिखाते हैं जरूरी नहीं कि वो वही हो। उनके काम, उनके एक्शन और उनके नॉन वर्बल क्यूज, उन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो हमें जासूस बनना पड़ेगा एक तरह से? हाँ, एक तरह से एक जागरूक दर्शक बनना पड़ेगा। और ये जागरूकता तब और भी जरूरी हो जाती है जब हम अकेले नहीं होते। मतलब जब हम भीड़ में होते हैं? एग्जैक्टली। समूह अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। अच्छा, कि भीड़ में हमारा व्यवहार बदल जाता है? हाँ, काफी हद तक। शोध बताते हैं कि समूह में हमारी जो व्यक्तिगत पहचान है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है। हम ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, कम तार्किक। हाँ, मैंने महसूस किया है ये कभी-कभी, ग्रुप का प्रेशर। बिल्कुल, ग्रुप प्रेशर हमें ऐसी बातें मानने या करने पर मजबूर कर सकता है जो हम अकेले में शायद कभी ना करें। माओ के चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, हाँ,
वो एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे सामूहिक उन्माद, मॉब मेंटालिटी तर्क को पूरी तरह खत्म कर सकती है। और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी ज्यादा डिजिटल भीड़ का प्रभाव शायद और भी शक्तिशाली है, क्योंकि वहां आप तुरंत फीडबैक देखते हैं, तुरंत रिएक्शन। सही बात है। तो इन सब नियमों को जानने का निचोड़ क्या है? मतलब ठीक है, हमने समझ लिया कि हम अतार्किक हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, नकाब पहनते हैं, भीड़ में बह जाते हैं। तो अब क्या हम बदल सकते हैं? देखिए, इन स्रोतों का जो केंद्रीय तर्क है वो ये है कि मानव स्वभाव वो मूल रूप से स्थिर है, बदला नहीं है ज्यादा, हजारों सालों से। हाँ, तकनीक ने हमारी बुनियादी प्रवृत्तियों को बदला नहीं है। अतार्किकता, आत्मप्रेम, ग्रुप में शामिल होने की इच्छा, ये सब आज भी वैसी हैं। तकनीक ने बस इन्हें नए मंच दे दिए हैं, शायद और बढ़ा दिया है। तो फिर बदलाव कहाँ से आएगा? बदलाव बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर से आता है, आत्म जागरूकता से, सेल्फ अवेयरनेस। ओके, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी नार्सिसिस्ट छाया को पहचानना, मतलब अपने डार्क साइड को भी देखना, लोगों के नकाबों के पार देखने की कोशिश करना, समूह के दबाव के प्रति सचेत रहना। ये सब करके हाँ, ये वो रास्ते हैं जिनसे हम खुद पर और अपनी परिस्थितियों पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। ये खुद को और दूसरों को बिना किसी इल्यूजन के, बिना किसी भ्रम के देखने का एक तरीका है। तो कुल मिला के ये स्रोत हमें मानव व्यवहार की जो पहेली है उसे समझने के लिए एक तरह का फ्रेमवर्क, एक ढांचा देते हैं। बिल्कुल, एक नक्शा कह सकते हैं। हाँ, एक नक्शा जो हमें खुद को और दूसरों को ज्यादा स्पष्टता से देखने में मदद कर सकता है। एकदम सही। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी विचार भी देते हैं। वो क्या है? कल्पना करें, अगर हम सच में ईमानदारी से अपनी और दूसरों की गहरी प्रेरणाओं को समझ सकें, उनके छिपे हुए डर, उनकी असुरक्षाएं, उनकी असली इच्छाएं, अगर हम वो सब समझ पाएं तो हमारे रिश्ते, हमारा काम करने का तरीका, हमारा पूरा सामाजिक जीवन वो कितना अलग हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। काफी कुछ बदल सकता है शायद।